एआईएमआईएम का लालू को झटका, शहाबुद्दीन की पत्नी को समर्थन। प्रदेश अध्यक्ष बोले, हिना निर्दलीय चुनाव लड़ी तो हम समर्थन देंगे। आज की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। एआईएमआईएम 11 नहीं अब 15 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। जी हां, बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। अख्तरुल ईमान ने बताया कि एआईएमआईएम लोकसभा चुनाव में अब 11 नहीं 15 सीटों पर अपना चुनाव लड़ेगी। इससे पहले 11 सीट पर लड़ने का निर्णय लिया गया था, लेकिन कार्यकर्ताओं की मांग से 15 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है, जो इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। दोस्तों, मैं रिहान और आप देख रहे हैं आरबीएन लाइव न्यूज। आरबीएन लाइव न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपने अगर अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की बड़ी खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार में अब सताएगी गर्मी, अप्रैल से चलेगी लू। वैशाली का पारा पहुंचा 37.7 डिग्री। पटना का भी तेजी से बढ़ेगा तापमान। बाइक सवार अपराधियों ने शिक्षक से छीने 3 लाख रुपए। पति के साथ बैंक से पैसा निकालकर घर लौट रही थी महिला। सभी बदमाश हुए फरार। लोकसभा चुनाव में पहले चरण के नामांकन की आज अंतिम तारीख है। अभी तक महागठबंधन की ओर से सीट शेयरिंग और कैंडिडेट के नाम का ऐलान नहीं किया गया है। गुरुवार तक दिल्ली में आरजेडी कांग्रेस के बीच बैठकों का दौर जारी रहा। शुक्रवार को पटना में सीट शेयरिंग की घोषणा की जाएगी। इससे पहले संभावना जताई जा रही थी कि गुरुवार को ही सीट शेयरिंग की घोषणा कर दिया जाएगा। बिहार में महागठबंधन के अंदर सीट शेयरिंग को लेकर पेच फंसा हुआ है। आज पहले चरण के नामांकन का अंतिम दिन है, लेकिन अब तक सीट बंटवारे का फॉर्मूला सामने नहीं आया है। इस बीच कांग्रेस में अपनी पार्टी का विलय कर चुके पप्पू यादव ने राजद की टेंशन और बढ़ा दिया है। पप्पू यादव ने साफ तौर पर कहा है कि वो किसी भी हाल में पूर्णिया सीट को नहीं छोड़ने वाले। उन्होंने कहा कि सुसाइड कर लूंगा लेकिन पूर्णिया नहीं छोड़ूंगा। पौवाखाली के सब्जी मंडी में व्यवसायियों ने किया जमकर बवाल। गंदगी से दुकानदार है परेशान, 3 दिन से नहीं खोल पा रहा है लोग शॉप। दादा लालू ने पोती को खिलाया केक। लाड करती दिखी राबड़ी। परिवार ने मनाया कात्यायनी का पहला बर्थडे। डिजाइन ड्रेस में राजश्री दिखी। तेजस्वी ने शेयर किया तस्वीर। लोकसभा चुनाव नामांकन प्रक्रिया पर डीएम का दिशा निर्देश। जिले भर में 2234 बनाए गए मतदान केंद्र। इस बार महिला वोटर की संख्या में वृद्धि। पेट्रोल पंप कर्मी से 4 लाख की लूट। बैंक में जमा करने जा रहे थे रुपए। हथियार के बल पर बदमाशों ने घटना को दिया अंजाम। बिहार में कांग्रेस का अस्तित्व खत्म। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा बोले, लखीसराय में बोले चुनाव लड़ने को नहीं मिल रहा है उम्मीदवार। पूर्व सांसद अरुण कुमार चिराग पासवान की पार्टी छोड़ दिया है। कहा, हम लोग माला जपने वाले साधु नहीं है, टिकट ना मिलने से है नाराज। पौवाखाली रेलवे स्टेशन पर पहली बार पहुंची ट्रेन। किशनगंज में देखने के लिए सैकड़ों लोगों की उमड़ी भीड़। करोड़ों की लागत से बनी है नई रेल लाइन। एआईएमआईएम का लालू को झटका, शहाबुद्दीन की पत्नी को समर्थन। प्रदेश अध्यक्ष बोले, हिना निर्दलीय चुनाव लड़ी तो हम समर्थन देंगे। आज की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। एआईएमआईएम 11 नहीं अब 15 सीटों पर लड़ेगी चुनाव।
जी हां, बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। अख्तरुल ईमान ने बताया कि एआईएमआईएम लोकसभा चुनाव में अब 11 नहीं 15 सीटों पर अपना चुनाव लड़ेगी। इससे पहले 11 सीट पर लड़ने का निर्णय लिया गया था, लेकिन कार्यकर्ताओं की मांग से 15 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है, जो इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। एआईएमआईएम का लालू को झटका, शहाबुद्दीन की पत्नी को समर्थन। प्रदेश अध्यक्ष बोले, हिना निर्दलीय चुनाव लड़ी तो हम समर्थन देंगे। अब 15 सीटों पर प्रत्याशी उतारने जा रही है एआईएमआईएम। ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को बड़ा झटका दिया है। पार्टी सीवान के बाहुबली रहे शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब को लोकसभा चुनाव में अपना समर्थन देगी। पार्टी अब 11 की जगह 15 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेगी। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने बात करते हुए बताया कि अगर वो निर्दलीय चुनाव लड़ती हैं तो हम उनका समर्थन करेंगे। पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच इस बात की सहमति बन गई है। शहाबुद्दीन को लालू यादव का बेहद करीबी माना जाता था। उनके निधन के बाद पार्टी की तरफ से 2019 के लोकसभा चुनाव में उनकी पत्नी हिना साहब को टिकट दिया गया था, लेकिन वो चुनाव हार गई थी। हिना साहब ने पिछले ही साल राजद परिवार से अपना नाता तोड़ने का ऐलान किया था। अब एआईएमआईएम ने हिना को अपना समर्थन दिया है। फिलहाल किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं की है। अब एआईएमआईएम 15 सीटों पर उतारेगी अपना प्रत्याशी। अख्तरुल ईमान ने बताया कि एआईएमआईएम लोकसभा चुनाव में 15 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इससे पहले 11 सीटों पर लड़ने का निर्णय लिया गया था, लेकिन कार्यकर्ताओं की मांग पर कराकट, गोपालगंज, शिवहर, दरभंगा और वाल्मीकि नगर में भी कैंडिडेट उतारने का फैसला किया गया है। इसके अलावा मधुबनी सीट पर भी बात चल रही है। इस बार सीमांचल के साथ मिथिलांचल में भी लड़ेगी एआईएमआईएम। अख्तरुल ईमान के अनुसार अभी तक 11 सीट पर चुनाव लड़ने का निर्णय लिया गया था। इसमें अररिया, कटिहार, किशनगंज, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, दरभंगा, उज्जैरपुर, कराकट, पूर्णिया और बक्सर शामिल था। जबकि पिछले लोकसभा चुनाव में पार्टी सिर्फ किशनगंज से ही चुनाव लड़ी थी।